हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं जितेंद्र मसीह हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो बातें जानेंगे। सबसे पहला कि उपवास क्या होता है, और दूसरा हम जानेंगे कि उपवास हमें क्यों रखना चाहिए। हालेलुया। तो इन दोनों सवालों के बारे में आज हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है और अलग अलग नज़रिया होता है। यूट्यूब है ना, भरा पड़ा है। आप सर्च करोगे उपवास प्रार्थना कैसे करें, क्या होती है, क्यों रखनी चाहिए, तो मेरे प्रियो आप वीडियो को सर्च करोगे तो आपके पास है ना एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट आएगी। उसमें आप है ना किसी की भी वीडियो को उठा के देखोगे तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बातें कॉमन मिलेंगी, कुछ ना कुछ बातें वो अलग तरीके से बताएंगे। हालेलुया। आज हम इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से उपवास के बारे में डिटेल में कुछ बात करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपवास होता क्या है। हालेलुया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला सवाल हमारा है, उपवास क्या होता है? व्हाट इज फास्टिंग? हालेलुया। उपवास हमारी आत्मा की उन्नति और मन की शांति के लिए किया जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हैं या जब हम कोई काम करना चाहते हैं और जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम उपवास प्रार्थना करते हैं। जब कोई भी बीमारी हमारे सामने दीवार की तरह आ जाती हैं तो हम उपवास प्रार्थना करते हैं और जल को भोजन को छोड़कर पूरा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और आत्मिक संगति में समय बिताते हैं। उपवास अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करने के लिए भी किया जाता है। हालेलुया। अभी हमारा दूसरा सवाल है, उपवास क्यों रखते हैं? हालेलुया। व्हाई डू यू कीप फास्ट? आपको उपवास क्यों रखना चाहिए? हालेलुया। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। उपवास परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है जो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी कि परमेश्वर के लोग उपवास के साथ अपना मन फिराकर परमेश्वर यहोवा के पास आए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी उपवास के साथ उसके सामने जाएं। हालेलुया। पहला वचन हम पढ़ते हैं योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 और 13 वचन में। वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देके पछताने वाला है। हालेलुया। तो दोस्तों इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमसे चाहता है कि तुम रोते हुए और पूरे मन से फिरकर कि हाँ परमेश्वर आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूँगा, और अपने वस्त्र को ही नहीं बल्कि अपने मन को फाड़कर अंदर से, तुम्हारे अंदर से एक बदलाव होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा क्या चाहता है कि तुम अपना मन फिराओ संसार की चीज़ों से, संसार की अभिलाषाओं से, और संसार की अभिलाषाएं आपके जीवन में पाप लेके आती हैं। एक तो आप ऑलरेडी पाप में पैदा हुए, उसके बाद संसार में आके आप बहुत सी अभिलाषाओं के कारण पाप करने लग जाते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर यहोवा कहता कि खून का पाप तो मैं तुम्हारा यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दूंगा, लेकिन तुम अपने संसार की अभिलाषाओं में जो पाप करते हो उनसे मन कैसे फिराओगे? जब आप संसार की चीज़ों से मन फिराना शुरू कर दोगे और परमेश्वर के पास अपने पूरे मन से आओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा अगर तुम मन फिराते हो तो। क्योंकि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, दयालु है, और देर जब हो जाती है ना उससे परमेश्वर क्रोध करता है, और वो करुणा निधान है, दुख दे के पछताने लग जाता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है ना, वह उपवास ये है कि लोग परमेश्वर के हृदय के अनुसार उपवास करें। मतलब परमेश्वर की जैसी इच्छा है वैसा उपवास हमें करना है और परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाए। हालेलुया। उसी के ऊपर टिक जाएं। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और जब लोग इस प्रकार से उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनके देश को जहां वो रहते हैं और उनके पूरे परिवार को आशीष देता है। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 6 वचन में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना,
अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो कितनी शानदार बात, कितना अद्भुत वचन परमेश्वर के दास यशायाह ने बोला है। हालेलुया। उसने हमें परमेश्वर की इच्छा को बताया कि परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है। हम लोग है ना भूखे रह लेते सारा सारा दिन और परमेश्वर की संगति में नहीं बैठते हैं। हम अपने कामों में लगे जाते हैं और खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा इच्छा करके बैठ जाते हैं कि जैसे ही उपवास खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये खाएंगे, आज ये बाहर से खाना मंगवाएंगे। हालेलुया। लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं है कि तुम खाना पीना छोड़ दो और फिर उसके बाद परमेश्वर के साथ संगति करो ही ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जिस दिन तुम उपवास रखो, आपने क्या करना है कि जो लोग किसी के कैद में हैं, दास बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, अगर तुम किसी कारण से किसी तरीके से उनको छुड़ा सकते हो, वो बेशक पाप से छुड़ाना हो, बेशक किसी कर्ज से छुड़ाना हो, बेशक किसी की कैद से छुड़ाना हो, वो कोई भी हो सकता। अगर आप उसका जुआ तोड़ दोगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। हालेलुया। अगर आप किसी भूखे को रोटी खिला दोगे तो वो भी परमेश्वर को भाएगा। अगर आप किसी अनाथ को जो मारा मारा फिरता है उसको अपने घर ले आओगे, उसको खाना खिलाओगे, उसके नंगे बदन को देखकर आप उसको कपड़े पहना दोगे, और जो कोई तुम्हारे जाति भाई है, मतलब तेरे परिवार के लोग हैं, तेरे जाति के लोग हैं, और कई बार लोग पता क्या करते हैं, जब उनको दिख जाता है ना कि भाई हाँ ये हमारी जाति का है, ये हमारा भाई है और ये हमसे पैसे मांगेगा, ये हमसे चीज़ें मांगेगा, ये क्या पता ये हमसे क्या मांग ले, इसलिए आप है ना छिप जाते हैं, उससे छुप जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आप उपवास करो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, छुपते नहीं हैं, तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। अगर आप ये सारी बातें करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ऐसे चमकेगा जैसे निकलता हुआ सूर्य चमकता है। हालेलुया। और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। तू आगे आगे चलेगा धार्मिकता के काम करता हुआ, और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी तेज, उसकी चमक तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करती हुई चलेगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर जिस उपवास को चाहता है कि आप करें। हालेलुया। और अब हम एक बात और सीखते हैं, पहली शताब्दी की कलीसिया का उपवास कैसा होता था। हालेलुया। पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो कैसे उपवास करती थी। फास्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। हालेलुया। पहली सदी के चर्च के लोग हम सभी मसीह विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हालेलुया। पहली शताब्दी की कलीसिया में हर एक महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय लेने से पहले वे परमेश्वर के सामने उपवास करके प्रार्थना किया करते थे। उस समय वे लोग हर एक कलीसिया में उपवास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को अपनी कलीसिया में मांगा करते थे, और फिर परमेश्वर उनके कामों को सफल करते थे। इस विषय में हम प्रेरितों के काम की किताब में एक घटना के विषय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उपवास प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने उन लोगों को मार्गदर्शन किया था। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर यह प्रकाशन डाला था कि पवित्र आत्मा दो लोगों को, शाऊल को और बरनबास को, अलग करना चाहता है कि वो परमेश्वर के अभिषेक में आए और पवित्र आत्मा उनको अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए तैयार करे। हालेलुया। तो उन्होंने, सारे प्रेरितों ने उपवास किया, उपवास करके परमेश्वर की योजना उनके ऊपर आई और उन्होंने ऐसा किया। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते, प्रेरितों के काम 14 अध्याय, उसका 23 वचन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। अब उपवास के साथ ही ये अपनी कलीसिया को चलाते थे। ये उपवास के साथ एक योजना को परमेश्वर से मांगते थे कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर के दास इकट्ठे होते थे, उपवास करते थे और परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर अभी हमें क्या करना है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर उनको बताता था कि अब तू ये कर, तुम प्राचीनों को ठहराओ, अपनी कलीसिया के ऊपर बड़े बड़े लोगों को लीडर बनाओ, जिससे क्या होगा कि वो उस तरीके से जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम वो लीडर उनके द्वारा करवा सके। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, आप भी अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में ये बात है ना, उपवास के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उपवास के साथ आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि पिता तू क्या चाहता है, मेरे सामने ये चीज़ें हैं और परमेश्वर मैं उपवास के साथ आपके पास आया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये बातें आप पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको सारी बातें आगे से आगे बताएगा। हालेलुया। अब हम एक उदाहरण और समझते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में भी हम अनेक ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने उन सभी की प्रार्थना को सुना और उन सभी के जीवन में अद्भुत चमत्कार भी किए। उदाहरण के लिए हम दानियल को देख सकते हैं, जो कि उपवास के साथ प्रार्थना किया करता था। इस कारण से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया और उसके कारण पूरे संसार के लोगों ने सच्चे परमेश्वर को पहचाना। दानियल को परमेश्वर ने शेर के मान से बचाया और उसके दोस्तों को धधकते हुए आग की भट्टी में से जीवित निकाला। हालेलुया। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। अब हम वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 3 से 5 तक। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर विनती करने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हम समझते हैं कि जब दानियल ने प्रार्थना की तो उपवास के साथ प्रार्थना की। तब वो कहता है कि मैंने प्रभु परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर उपवास के साथ प्रार्थना करी और उपवास करके टाट पहन लिया, राख में बैठ गया, विनती करने लगा। हालेलुया। टाट पहनना उस टाइम पे, जब पहले के लोग क्या करते थे, उन सुंदर वस्त्रों को उतार करके, अच्छे कपड़ों को उतार करके वो कुछ टाट जैसा कुछ ओढ़ लेते थे। हालेलुया। जब वो उपवास करते थे और कई बार क्या करते थे, वो राख में बैठ जाते थे, अपने आप को है ना, शरीर को ऐसा बना लेते थे कि भाई हमें शरीर से कोई लगाव है ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं और चमक के रहते हैं जैसे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं है। उपवास वाले दिन तो और भी ज़्यादा चमकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दानियल प्रार्थना करता था तो उपवास के साथ बैठता था और टाट पहन लेता था, राख में बैठ जाता था। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करते करते उसने अपने पापों का अंगीकार किया कि परमेश्वर, हाँ मैं पापी हूँ और पापी था। खुदावन तूने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे पाप क्षमा हुए। वो कहता था, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो भी उसकी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसके साथ अपने वादे को पूरा करता है और करुणा करता है और दया करता है उसके ऊपर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये थे कुछ वचन जो हमें उपवास के बारे में सिखाते हैं। और मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको कुछ बातें उपवास के बारे में समझ में आई होगी कि पुराने नियम में उपवास कैसे करते थे लोग और उपवास करके हम किन किन चीज़ों को परमेश्वर से मांग सकते हैं और उपवास के द्वारा परमेश्वर हमें कैसे कैसे अद्भुत कामों में से निकाल सकता है। हालेलुया। और वो प्रकाशन हमारे ऊपर डालता है कि बेटा अब तुझे ये करना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, अगर हम जैसा वो चाहता वैसा उपवास रखते हैं, वैसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को 101% सुनता है। हालेलुया। आज हमने सीखा कि उपवास क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि उपवास कैसे रखें, उसके बाद हमने सीखा कि उपवास हमें क्यों रखना चाहिए, उसके बाद हमने सीखा कि पहली शताब्दी की जो कलीसियाएं थी वो उपवास कैसे रखती थी और कुछ उदाहरण भी हमने उस पुराने नियम के अंदर से सीखे, जैसे दानियल के बारे में हमने सीखा। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को चलाने के लिए अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए है, अगर हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, नहीं पता है कि ज़िंदगी में अब क्या होगा, तो इसी सवाल के साथ आप परमेश्वर के पास आइए और जैसा परमेश्वर ने कहा है कि उपवास तुम ऐसे रखो, ऐसे ही तुम भी उपवास रखो और परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आओ और पूरा दिन भूखा रहो। उसके बाद परमेश्वर के साथ बने रहो। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी आप है ना परमेश्वर से दूर मत होना, तो आपका उपवास परमेश्वर की नज़रों में ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करें, उपवास के साथ करें, तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर 101% सुनेगा। आइए अपने हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, करुणा निधान,
दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम अपना मन फिराएं। किससे? संसार से, क्योंकि पापी तो हम पैदा ही हुए थे। यीशु का लहू हमें हमारे लहू के पाप से धो सकता है। उसके बाद अगर हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर दया करके हमारे संसार के पापों से भी हमें माफ़ कर सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि पहले तुम मन फिराओ। जब तुम संसार की चीज़ों से मन फिराना शुरू कर दोगे तो तुरंत परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर उपस्थित तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। और वो तुम्हें अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्रकाशन अद्भुत तरीके से आपको दिखाएगा और आप है ना सीखते जाओगे, आप जानते चले जाओगे परमेश्वर क्या है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें उपवास कैसे करना है, क्यों ज़रूरी है, पहले किसने किया, क्या हुआ उसके साथ, ये सारे सवालों के जवाब आपको परमेश्वर इस वीडियो में दे चुका है। हालेलुया। तो हमें भी दानियल की तरह उपवास करना है और अपने ऊपर प्रेरितों की तरह घोषणा और प्रकाशन को परमेश्वर से मांगना है कि पिता कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अगर आप परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि आपने क्या मांगना है, क्या करना है, आगे का समय कैसा होगा, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पजल हो गए हैं, तो आप उसी समय उपवास में बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपका और मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हमें सारी चीज़ों से अवगत कराएगा और हमें प्रकाशन देगा और हमें बुद्धि देगा, समझ देगा और वो पवित्र आत्मा के साथ हमें सारी चीज़ों को करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे कि जितने भी लोग तेरे बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब भी इसी वक्त मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, पवित्र आत्मा उसको छुए और उसके ऊपर से सारे श्राप और पाप हट जाए। और अगर वो मन फिराने के लिए तैयार है तो अभी वो मन फिराने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर, मेरे गुनाहों को, गलतियों को परमेश्वर मैं मानती हूँ और मानता हूँ। उसके बाद मैं संसार की सारी चीज़ों से अपना मन फिराता हूँ। मेरे लिए संसार तुच्छ है, लेकिन तू मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तू मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, बितानी चाहती हूँ। इसलिए परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे बुद्धि दे, समझ दे। आज मैं अपना मन फिराता हूँ, पूरा मन फिराता हूँ और पूरे मन से, तन से और प्राण से मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे और आप यीशु मसीह के नाम से ये मांगेंगे तो परमेश्वर सच में आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप यीशु के लहू को अपने शरीर पे लगाइए, आप अंगीकार करिए कि परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो मेरे लिए बलिदान हुआ, उसने अपना लहू बहाया और उस लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। आज मैं मन फिराती हूँ संसार से कि वो मेरे लिए तुच्छ है, संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है, शून्य है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। और परमेश्वर अपने बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर दया कर। अगर कोई मन फिराता है तो परमेश्वर उसके ऊपर तू दया और अनुग्रह कर। हालेलुया। जो आशीष पिता परमेश्वर तू देना चाहता है और तू दे चुका है, अगर शैतान के कामों की वजह से और संसार की अभिलाषाओं की वजह से इनको वो आशीषें नहीं मिली हैं, तो अभी अगर ये मन बदलते हैं, मन फिराते हैं, तो परमेश्वर वो सारी आशीषें इनको मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपना पवित्र हाथ इनके ऊपर रख, अपना दया वाला हाथ इनके ऊपर रख। हर एक दुर्घटना से, हर एक शैतान की योजना से और दुष्ट के सारे प्रभाव से, शैतान की सारी योजनाओं से, अंधकार की सारी शक्तियों से आप इनको बचाइए। मैं परमेश्वर आपसे इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लोगों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके गाँव के लिए, इनके घर परिवार घराने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इन सबको आशीषित करिए, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे मसीह परिवार के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यीशु तूने कहा कि मेरे भाई और बहन वो हैं जो मेरे परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। अगर ये परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं और उसको मानते भी हैं तो परमेश्वर ये मेरे भाई बहन हैं। इसलिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इस घराने को, इस परिवार को, मसीह परिवार को आप बचाएं और बनाए रखें और बढ़ाते रहें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, और खुदावंद मैं देखना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। इसलिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार बढ़ता चला जाए। हालेलुया। और ये एक दूसरे को जोड़ते चले जाएं और परमेश्वर तेरे वचन से ये कुछ बातें सीखते चले जाएं। हालेलुया। तू इनकी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, ये मेरे साथ नहीं बल्कि तेरे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। इन्हें मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्होंने तुझे सब्सक्राइब किया है। हालेलुया परमेश्वर। और खुदावंद एक बेल आइकन इन्होंने दबाया है कि जैसे ही आप कोई मैसेज इनको देंगे तो ये
तुरंत इनको पता चल जाएगा। हालेलुया। और खुदावंद इन्होंने सब्सक्राइब किया है कि ताकि परमेश्वर आप इनको गाइड करें, इनको हर रोज़ आप एक वचन, एक प्रार्थना इनके बारे में करें। हालेलुया। खुदावंद इन्होंने आपके वचन को लाइक किया है, आपके वचन को शेयर किया है, इसलिए परमेश्वर ये आशीषित है। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन जो कोई शेयर करता है और उसको आगे लोगों तक पहुंचाता है तो परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। तो खुदावंद जिसने भी अपने सच्चे मन से परमेश्वर को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो आज ही से उसके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में है, उसके साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है। अभी अपने हाथों को उठाइए, हम सब प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हमारे परमेश्वर यहोवा से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, वो सुने और इसको कबूल करे। और प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपको सचमुच कोई आशीष मिली है और आप आशीषित हो। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ग्रुपों के अंदर इसको शेयर करें और वो भी सीखें और इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए उनको ज़रूर बोले कि लास्ट में जो प्रार्थना हुई है उसमें ज़रूर जुड़ें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद परमेश्वर यहोवा प्रार्थना लास्ट में करते हैं, हम पहले वचन आता है। कुछ लोग है ना शुरू में 2-4 बातें सुनते हैं, उसके बाद वीडियो को कट कर देते हैं। अब आधे घंटे की 20 मिनट की अगर कोई वीडियो बनी है तो आप है ना पूरी वीडियो को देखें, बेशक से टाइम निकाल के देखें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में देखने के लिए मैं कुछ नहीं डालता हूं, मैं सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। इसलिए आप ईयरफोन लगा के कान में और फ़ोन को जेब में डाल के आप अपना काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। आप जब प्रार्थना का समय हो तो आप उस टाइम पे खड़े हो जाइए, घुटनों पे आ जाएं और सुनते रहिए और साथ के साथ प्रार्थना बोल सकते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे साथ संगति करने के लिए परमेश्वर के साथ आप सबका दिल से धन्यवाद। और परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपके साथ रहे हमेशा और कभी भी शैतान का काम आपके ऊपर ना हो। योजनाएं सारी रद्द हो, शैतान की दुष्ट का सारा प्रभाव रद्द हो आपके ऊपर से। हालेलुया। ये मैं प्रार्थना और घोषणा यीशु के नाम से करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया।